हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक मूवमेंट शुरू किया है, हम हैं अकाउंट्स वाले। हम हैं अकाउंट्स वाले। आप बस यूट्यूब पे डालना हम हैं अकाउंट्स वाले, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। चलिए, आज हम कर रहे हैं धमाका क्वेश्चंस। धमाका धमाका मतलब द लेजेंड, द बेस्ट, जो बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट चांस क्वेश्चन है ना, जो मैं अपने वीडियो के थंबनेल में लिखूंगा शॉर्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चंस, वो वाले आने के जो बहुत ज्यादा चांस है। टेक्निकल बोल लीजिए, धमाका बोल लीजिए, लेजेंड क्वेश्चंस बोल लीजिए, बहुत अच्छे चांस आने के। चलिए आइए, इस समय हमारा ये है एडमिशन का क्वेश्चन। प्लीज, मैं आप लोगों के लिए जो जो वीडियोस बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, जस्ट आप लोगों से एक छोटी सी चीज चाहता हूं। आप लोग आपका कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज। थैंक यू वेरी मच। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडमिशन का। Param and Dharam are partners sharing profits and losses in the ratios of 5:3. They admitted Vijay as a new partner. दो पार्टनर्स है पहले से, ठीक है। परम एंड धर्म, परम एंड धर्म दो पार्टनर्स है, ठीक है। परम एंड धर्म दो पार्टनर्स है हमारे, ठीक है। और उन दोनों की रेशियो है 5:3, यानी परम है 5/8 और धर्म है 3/8। विजय एक न्यू पार्टनर आता है, विजय उसका शेयर है 1/3। विजय इज टू कंट्रीब्यूट 20,000 एज इज कैपिटल। बैलेंस शीट ऑफ परम एंड धर्म हमें दी रखी है। विजय जो कैपिटल लेके आ रहा है वो है हमारी 20,000, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमें बोला द डेट ऑफ विजय's एडमिशन वाज एज फॉलोज। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है और फिर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलिए, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? सबसे पहले हम पुट करते हैं इसमें हमारी परम और धर्म की जो पहले से कैपिटल्स दे रखी हैं हमें। सबसे पहले हम पुट करते हैं इन दोनों की कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। परम और धर्म जो पहले से दोनों पार्टनर्स हैं, उन दोनों की जो कैपिटल्स हैं 50,000 और 35,000, ठीक है जी। इसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है हमारा विजय, क्या उसकी कैपिटल हमें दे रखी है? यहां देखते हैं, हाँ, विजय नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 की बाय बैंक। यहां आ गया हमारा विजय की कैपिटल 20,000, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, मैं ना आप लोगों को इसी क्वेश्चन में चार चार चीजें बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चार चार चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कभी भी ना बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से चार चीजें देखनी है। हमें कभी भी ना, हम एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लीज ध्यान से। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। हमने कभी भी जब भी लायबिलिटी साइड देखनी है बैलेंस शीट में, एडमिशन वाले चैप्टर में हमें चार चीजें देखनी है। जनरल रिजर्व, WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। एसेट साइड से हमें क्या देखना है? गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस, ठीक है। ये चीजें आ गई हमारी। अब हमने इनका करना क्या है? हमने इन सारी चीजों को, इन सारे आइटम्स को, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। पार्टनर्स कैपिटल जब हम बनाएंगे हमने उनको क्रेडिट करना है और इन सारे आइटम्स को, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, हमने बहुत आराम से ये देखा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हमारे क्वेश्चन में ऐसे कुछ आइटम्स हैं? हाँ जी, जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें 16,000 का। पर एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोगों को पता होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पर इन्होंने तो इस क्वेश्चन में हमें बोला ही नहीं रिवैल बनाने के लिए। नहीं, पर कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होंगे। देखिए ध्यान से, मैं आपको एक चीज छोटी सी बताऊंगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, बट स्टिल अगर उससे जुड़ी कोई एडजस्टमेंट है वर्किंग में जरूर बनाइएगा। देखिए ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लीज मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, मेरे इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर काफी हद तक रिवाइज हो जाएगा। पर्टिकुलर रुपी, ठीक है जी।
चलिए आते हैं, हम यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है रिवैल्यूएशन के लिए। मुझे दिया हुआ है बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड एट 35,000 और पहले बिल्डिंग थी 25 की। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए एक छोटी सी चीज, अगर आपकी फर्म को बेनिफिट हो रहा है तो क्रेडिट में डाल दो, लॉस हो रहा है तो डेबिट में डाल दो। फर्म को बेनिफिट हो रहा है तो क्रेडिट में, लॉस हो रहा है तो डेबिट में। मतलब पहले बिल्डिंग थी 25,000 की, अब हो गई बिल्डिंग 35 की, तो 10 का बेनिफिट है फर्म को, ठीक है। तो बाय बिल्डिंग 10,000, ठीक है जी। फिर उसके बाद मशीनरी का बोला, मशीनरी थी पहले 30 की, ठीक है, अब हो गई 25 की, तो 5 का लॉस हो रहा है फर्म को, तो मशीनरी 5,000, ठीक है, डाल दिया, डन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 400। मैं ना प्रोविजन बना रहा था तो मुझे पता चला मैंने 400 रुपए का ज्यादा प्रोविजन बनाया हुआ है। मैंने देखा जब मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहा था तो मुझे पता चला मैंने 400 का पहले से ही ज्यादा बनाया हुआ है, प्लीज, ठीक है। तो 400 का बेनिफिट है मेरा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले से ज्यादा बनाया हुआ है, कम कर लेंगे। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड, कभी भी कोई चीज, कोई एसेट अगर अंडर वैल्यूड होगा क्रेडिट साइड, ओवर वैल्यूड होगा डेबिट साइड, अंडर वैल्यूड होगा क्रेडिट साइड, ओवर वैल्यूड होगा डेबिट साइड, ठीक है जी। तो बाय स्टॉक, ठीक है, कितने से आ गया हमारा 1000, ठीक है। टोटल ले लेते हैं 10 11 11 400, ठीक है, ये भी 11 400, यहां हम आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो बचा है हमारा डिफरेंस किसमें, परम और धर्म में। टू परम कैपिटल टू धर्म कैपिटल, ठीक है। 11 400 माइनस 5000, 6400 बचा हमारा, ठीक है। तो 6400 हम परम और धर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 6400 का 5/8, 6400 का 5/8 यानी 4000 और 2400, तो 4000 हो गया हमारा परम का और 2400 हो गया हमारा धर्म का। देख लीजिए मेरा रिवैल तैयार, ठीक है, परफेक्ट। बैक आते हैं, हमारा प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन से आया बाय रिवैल अकाउंट, ठीक है, 4000 और 2400, 4000 और 2400, ठीक है जी, यहां तक हो गया। चलिए फटाफट आते हैं, आगे देखते हैं। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड तक वाला ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, अभी नहीं, एक सॉरी गुडविल का पॉइंट रह गया है, यहां से गुडविल रह गया। मैंने आपको 4 चीजें बता दी, हमारी कौन सी देखनी है, ये 4 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ P&L अकाउंट, ट्रेड बैलेंस, एसेट्स, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। अब हम यहां पे आते हैं बाय जनरल रिजर्व, ठीक है जी। तो जनरल रिजर्व अब हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व कितना हमें दिया हुआ 16,000 का, तो 16,000 का 5/8, 16,000 का 5/2 10,000, 10,000 और 6,000, ठीक है, आ गए। अब इन्होंने हमें बोला एक गुडविल का पॉइंट है। देखिए नया पार्टनर जब भी आता है ना फर्म में तो गुडविल लेके आता है, गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर्स को देता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नया पार्टनर जब भी आएगा फर्म में गुडविल लेके आएगा, ओल्ड पार्टनर्स को देगा, ठीक है। तब हम गुडविल देखते हैं। गुडविल हमें क्या दे रखे हैं, 3 साल के प्रॉफिट, 15,000, 10,000 और 7,000 का लॉस है। 15,000, 10,000 और 7,000 का लॉस है, तो 15 10 25, 25 माइनस 7 18, ठीक है। फिर से लेते हैं गुडविल की कैलकुलेशन कैसे रहेगी हमारी, हमें दे रखा है प्रॉफिट 15,000 प्लस 10,000 माइनस 7,000, तो 25 माइनस 7 यानी 18,000। तो 18,000 का मेरे पास बचा प्रॉफिट, उसको मैं एवरेज करूंगा, तो 18,000 डिवाइड बाय 3 यानी कि 6,000 आ गया। एवरेज निकालने का तरीका, तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 दिया हुआ ईयर हमें कर दिया, 6,000 इंटू 2, तो गुडविल इज इक्वल्स टू 6,000 इंटू 2 यानी कि 12,000। तो 12,000 मेरे पास फर्म की गुडविल आ गई। तो 12,000 जो फर्म की गुडविल आई है, ये 12,000 तो फर्म की गुडविल है। नया पार्टनर आ रहा है विजय, पर अब वो सारी गुडविल थोड़ी लाएगा। विजय कहता है यार मैं एक काम करता हूं ना, मैं 12,000 का अपना कितना शेयर है विजय का, 1/3, तो 1/3 गुडविल ले आता हूं यानी कि 4,000, ठीक है जी। अब मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताएंगे, अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो ध्यान से देखिएगा, इसमें मुझे कोई न्यू रेशियो नहीं दी हुई, ठीक है। तो मेरी जो ओल्ड रेशियो है वही मेरी सेक्रीफाइसिंग है, मैं इसमें सेक्रीफाइसिंग निकालने की मेहनत नहीं कर रहा, मेरी जो ओल्ड रेशियो है वही मेरी सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। तो अब इसमें 4,000 इंटू 5/8, क्योंकि ओल्ड रेशियो मेरी 5:3 है यानी 5/8, 5 5 5 2500, दूसरे का हुआ 4,000 इंटू 3/8 यानी 1,500। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं,
इन दोनों में नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल फॉर्म इज वैल्यूड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पर इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरे को इन्होंने ना गुडविल का पॉइंट दे दिया, ठीक है, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स का भी दिया, पर इन्होंने मुझे एक चीज नहीं बताई, विजय इज टू कंट्रीब्यूट, सिर्फ कैपिटल बोला। क्या विजय अपनी गुडविल लेके आ पा रहा है कैश में? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि विजय क्या अपनी गुडविल कैश में लेके आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। अगर मुझे कभी कुछ नहीं पता कि विजय ला रहा है अपनी गुडविल कैश में या नहीं, तो मैं मानूंगा कि वो कैश में नहीं ला रहा, वो बाद में लेके आएगा, ठीक है। तो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय विजय करंट अकाउंट के नाम से, बाय विजय करंट अकाउंट, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं हम, बाय विजय करंट अकाउंट के नाम से, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं यहां पे बाय विजय करंट अकाउंट, परम को 4000 की गुडविल हमारी कैलकुलेट हो गई थी, आप लोगों को याद होगा किस तरह से, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कर दी हमने बाय विजय करंट अकाउंट के नाम से, ठीक है जी। अब इन्होंने मुझे लास्ट एडजस्टमेंट दी, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विजयस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द फर्म। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें ये लाइन आ गई, ध्यान से पढ़िए, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विजयस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द फर्म, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, कि विजय के बेसिस पे मुझे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स को एडजस्ट करना है, विजय की कैपिटल के बेसिस पे मुझे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा विजय के बेसिस पे एडजस्ट करना है कैपिटल को, ठीक है। तो विजय की कैपिटल थी हमारी 2 लाख रुपए, 20,000 की, ठीक है जी, और उसका शेयर था विजय का हमारा 1/3। तो टोटल फर्म की कैपिटल हो गई हमारी 20,000 इंटू 3/1 यानी कि 60,000, ये मेरी टोटल फर्म की हो गई। अब टोटल फर्म की जो कैपिटल आएगी, इस लाइन को समझिए, कैपिटल ऑफ द फर्म नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शनल करो, ठीक है, समझ गया। तो अब मुझे एक न्यू रेशियो चाहिए, मुझे न्यू रेशियो फाइंड करनी है। पहले से पार्टनर्स की कितनी थी, देखिए न्यू रेशियो फाइंड करने का तरीका, ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग, ठीक है। पहले था हमारा पार्टनर, पहले पार्टनर का नाम है परम, परम ले लेते हैं, परम का ओल्ड था हमारा 5/8, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए टोटल फर्म का शेयर होता है 1 में से अगर मैं 1/3 विजय को दे दूं तो बचा कितना, 2/3, 1 में से 1/3 मैंने विजय को दे दिया तो बचा कितना, 2/3, तो रिमेनिंग बचा 2/3, तो ये लेते हैं, तो ये हो गया 10/24, फिर से तो ये हो गया 10/24, ठीक है। ये आ गया हमारा परम का। दूसरे आते हैं धर्म, धर्म का पहले से था 3/8 इंटू 2/3, तो ये हो गया 6/24, ठीक है। अगला है हमारा विजय, विजय तो नया ही है, ठीक है, उसकी को ना बस प्रोपोर्शनेट 1/3 है उसका, तो कोई चेंज नहीं करूंगा, उसको बस 24 का डिनोमिनेशन देना है मैंने, ताकि इक्वल हो जाए, तो 8/24। तो मतलब अब तीनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल हो गई, न्यू रेशियो हो गई 10:6:8। इसको छोटा कर लेते हैं 2 से, 5:3:4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस समय तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, न्यू रेशियो है 5:3:4। आप लोगों को याद होगा हमने नए कैपिटल, जो हमने टोटल कैपिटल बनाई है विजय के बेसिस पे, विजय की कैपिटल थी हमारी 20,000 की और उसका शेयर था 1/3, तो मैंने उल्टा करा 3/1, तो टोटल फर्म की है हमारी 60,000 की। अब 60,000 की कैपिटल को मैं 5:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी कि 5/12, 3/12 और 4/12। ध्यान से देखिएगा, मैं विजय की कैपिटल कैसे निकाली, मैंने 20,000 उसकी थी तो इंटू 3/1 किया, तो विजय की कैपिटल के बेसिस से मैंने टोटल कैपिटल बनाई, ठीक है। विजय की कैपिटल के बेसिस से टोटल कैपिटल बनाई, कैसे, उसका जो अमाउंट था उससे रेसिप्रोकेट कर दिया, 60 आ गया, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा। न्यू रेशियो कैसे निकाला, ओल्ड इंटू रिमेनिंग करके, रिमेनिंग क्या था 1 में से 1/3 उसको दिया तो बचा जो रिमेनिंग था। चलिए ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब हमारी बन गई विजय की, सॉरी पहला पार्टनर परम की बन गई हमारी 60,000 इंटू 5/2, 25,000। 60 को 5/2 में किया, 60,000 इंटू 5/2, परम धर्म की हो गई हमारी 60,000 इंटू 3/2, 15,000।
और विजय ने आया तो आ रहा है, इसकी हो गई 60,000 इंटू 4/2, 5 ठीक है। चलिए अब इसको बस पुट कर देते हैं हम हमारे यहाँ पे, आ गए अपने इस क्वेश्चन के इस पे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ओके अब इसको हम यहाँ पुटिंग दे देते हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितनी आई थी 25,000, 15 और 20, ठीक है 25,000, 15 और 20 जो हमारी आ गई। तो इसको ना हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन में, जो नई कैपिटल्स आई हैं प्रोपोर्शनेट होने का, 25,000, 15,000 और 20,000, ठीक है हमारी। अब इन्होंने हमें क्या कहा, कोई भी अगर अमाउंट एडजस्ट करना है तो उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट से। उसको हम किससे ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट से। देखिए कैसे आएंगे, सबसे पहले अब कुछ नहीं करना है इस चीज के लिए, परम का टोटल करते हैं, 50 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2500, ठीक है जी। उसके बाद हम माइनस करते हैं बस उसका डेबिट का टोटल। कभी भी आप लोगों को ये लाइन आ जाए ना कि एनी टू बी ट्रांसफर शॉर्टफॉल वगैरह कुछ नहीं करना, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, ठीक है जी। 66,500 माइनस 25,000, ठीक है हमारा आ गया टू करंट अकाउंट। इन्होंने कहा ना कोई शॉर्टफॉल होगा या कुछ भी होगा तो हमने एक्सेस और शॉर्टफॉल किससे एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट, 41,500, ठीक है। फटाफट अगला करते हैं, इसी में ही 35,000 प्लस 2,400 प्लस 6,000 प्लस 1,500 माइनस 15,000, तो ये आ गया 29,900, इसका आ गया 29,900, हमारा हो गया ये डन, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा फटाफट बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है जी। मैंने कहा ओके सर बैलेंस शीट बना देता हूं। यहां इसको हटाते हैं, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज रुपी, एसेट्स रुपी, बैलेंस शीट। देखिए आप लोग ना बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024 डेट जरूर लिखेगा, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024, वरना एग्जाम में टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट बैलेंस शीट लेने के लिए, हमारी कैपिटल अकाउंट्स डालते हैं पहले लायबिलिटी साइड की। कैपिटल अकाउंट्स परम, अब नया पार्टनर आ गया ना विजय भी, धर्म विजय, परम की 25,000, यहां पे मैं कौन सी कैपिटल लिखूंगा, जो मैंने पार्टनर कैपिटल में बैलेंस कैरी डाउन लिखे थे, 25,000, 15,000, 20,000। जनरली साहब नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्रेडिटर्स का कोई पॉइंट था नहीं था, क्रेडिटर्स सेम डाल दीजिए, ठीक है। क्रेडिटर्स आ गए 27,000 के। अब एक छोटी सी चीज बताऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको याद है ना, ये हमारे 41,500 और 29,900 आए हुए हैं, ठीक है ना, जो दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट आपने हमेशा सीधे उतारने हैं, सीधे मतलब अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड में, यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी डेबिट साइड में है, आप बस बैलेंस शीट में इनको सीधा उतार दो, बैलेंस शीट में इस साइड, मतलब ऐसा स्ट्रेट उतार दो, क्रॉस नहीं जाना, स्ट्रेट उतार दो। यहाँ पे आ जाते हैं करंट अकाउंट्स, परम धर्म, परम का था हमारा 41,500 और उसका था 29,900, ठीक है जी। देखते हैं हमारा यहां तक ओके, ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं हम एसेट्स देखने के लिए। हमारे एसेट्स कौन कौन से थे, चलिए एसेट्स में थे हमारे बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग है हमारी 25 की, बिल्डिंग की एडजस्टमेंट थी, बिल्डिंग हो गई 35 की, यस बिल्डिंग बढ़ गई। मशीनरी थी हमारी 30 की, पर अब नई वैल्यू हो गई 25 की, मशीनरी 25 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमने 400 रुपए ज्यादा से बना रखा था, तो मतलब 20,000 में से सिर्फ मेरा 1100 माइनस होगा। डेटर्स मेरे थे 20,000, जिसमें से प्रोविजन माइनस होगा मेरा सिर्फ 1100 का, क्योंकि 400 तो मैंने ज्यादा बना रखा था, 1500 का था तो 1100 का, तो 20 19 18 900, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक, देखिएगा ध्यान से,
देखिए कैश एट बैंक में मेरे पास पहले से है 39,500 रुपीज, यहाँ करते हैं। इसमें अब कौन से प्लस करेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है हमारा, कुछ कैपिटल ला रहा है ना, हाँ 20,000 की, नया पार्टनर 20 की कैपिटल ला रहा है, तो 59,500 हो गए। यस, अब उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आते हैं अगला देखते हैं जिसमें और क्या क्या आएगा हमारा। चलिए ये हो गया कैश एट बैंक। स्टॉक का पॉइंट हो गया हमारा, स्टॉक नहीं हुआ, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड था, तो स्टॉक हो गया 16 का, 15 का था पहले से +1 हो गया। ठीक है जी। इसमें एक और चीज, वो जो नया पार्टनर भी गुडविल लेके आया नहीं है, लेके आएगा, पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 4,000, पर वो लाया नहीं है, तो विजय's करंट अकाउंट 4,000। ठीक है जी। स्टॉक का हो गया, प्रोविजन का हो गया, बिल्डिंग डाल दी, मशीनरी डाल दी, गुडविल का डाल दिया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश एट बैंक हो गया। चलिए अब हम इसका टोटल करते हैं, देखते हैं क्या टोटल मैच होता है हमारा। अगर टोटल हो गया हमारा मैच तो बैलेंस शीट ओके है, नहीं तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए मैं आप लोगों के साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ताकि मैं भी आप लोगों को सिखा सकूं और ये देख सकूं कि भैया कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हैंड टू हैंड ताजा माल है अपने पास। 25 प्लस 18,900 प्लस 59,500 प्लस 16 और प्लस 4। ठीक है जी। तो ये हमारा आता है, इस साइड का टोटल आ रहा है मेरा 158,400। ठीक है, इस साइड का देखते हैं, 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 27 प्लस 29,900 प्लस 41,500, 158,400, 158,400। बैलेंस शीट मैच। आप अकाउंटेंट के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल बैलेंस शीट मैच। ध्यान से देख लीजिए, मेरी बैलेंस शीट पूरी की पूरी मैच हो गई है। मैंने आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन कराया, एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन, जिससे ना हमारा पूरा एडमिशन रिवाइज हो गया। देखिए आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहूंगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस धमाका क्वेश्चन एक टाइप का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरह से टेक्निकल क्वेश्चंस लेके आता जाऊंगा। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।